सो हे गाइस, बहुत टाइम बाद मुझे टाइम मिल पाया है। अभी भी इनफैक्ट मैं ट्रेवल ही कर रहा हूँ, अपने घर को जा रहा था। आप लोगों को पता है मेरा एसबीआई में हो गया और वो अपने खुद के स्टेट से हुआ है, तो यस आई एम लीविंग फॉर माई होम। अब दोस्तों, बात मैं ये कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाया था कट ऑफ से रिलेटेड। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा क्योंकि मैं ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस पढ़ रहा था कि कट ऑफ इतनी जा सकती है, उतनी जा सकती है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करी और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ लोग रेफरेंस ले रहे थे नैनीताल बैंक का कि सर देखिए, नैनीताल बैंक में 40 वैकेंसीज होती हैं और उसमें कट ऑफ जो होती है वो 140, 150, 155 जाती है। तो सर उस केस में देखिए, इसमें तो वैकेंसीज 162 हैं क्लर्क कैशियर में, तो सर इस केस में तो कट ऑफ और कम जानी चाहिए, 120-30 चले जाएगी सर, मे बी 140 चले जाएगी, या मे बी सर जितनी नैनीताल बैंक की जाती है उतनी चले जाए, 155 के आसपास। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये गलत चीज़ है जो आप रेफरेंस ले रहे हो। रीज़न, क्योंकि नैनीताल बैंक में इंटरव्यूज़ होते हैं और इंटरव्यूज़ में वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं। अगर 40 लोगों का इंटरव्यू है तो मे बी वो 200, 250, 300, 400 लोगों को बुलाएं इंटरव्यूज़ के लिए। तो दिस इज़ नॉट द राइट थिंग कि आप बता कर पाओ। वेल, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फिर बात कर रहे थे लोग पूर्वांचल बैंक से रिलेटेड कि 165 कट ऑफ गई थी सर पूर्वांचल बैंक में और उसमें 40 वैकेंसीज थी। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, ये फिर भी एक सही तरीका है जिससे हम कंपेयर कर पाएँ। पूर्वांचल बैंक में क्या हुआ था, पूर्वांचल बैंक में 165 कट ऑफ गई थी 40 बच्चों की। बट दोस्तों, आप इससे एक चीज़ बताता हूँ मैं, उस दिन आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम्स था तो बहुत लोग आरआरबी पीओ का मेंस देने चले गए थे। अब जो लोग आरआरबी पीओ का मेंस देने गए थे वो काफ़ी अच्छे कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स निकाला था, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पूर्वांचल बैंक की कट ऑफ जो कि 165 थी वो और ज़्यादा जा सकती थी, मे बी 170 टच कर जाती, मे बी 175 टच कर पाती। वेल, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हर किसी ने दिया है। एवरी एस्पिरेंट जो प्रिपेयर कर रहा है, उस दिन ना कोई दूसरा पेपर था, कुछ भी नहीं। तो इस हिसाब से अगर मैं अपना कट ऑफ प्रिडिक्शन लगाऊं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसी जो कि 162 है, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जो कट ऑफ होगी वो 155 से, या मैं कह सकता हूँ 155 से 165 के बीच में कट ऑफ रहेगी। और लगभग आपको यही रेंज देखने को मिलेगा क्लर्क कैशियर में, क्योंकि एग्ज़ाम लेवल जो आया वो काफ़ी इजी था। जीए को छोड़ के, जीए ऑब्वियसली टफ होता है, लेकिन और सारे टॉपिक्स में इंक्लूडिंग हिंदी और कंप्यूटर लोग अच्छे अच्छे अटेम्प्ट कर रहे हैं। मतलब 20 में से 18, 20 में से 20, 20 में से 19, ऐसे मार्क्स लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि आ जाएंगे। और हाँ, किसी का गंदा भी गया है तो दूसरी चीज़ में उसने अच्छा करा है। मैथ्स रीजनिंग में तो 40 करके आए हैं। मैथ्स रीजनिंग में अगर किसी बच्चे के 30 से कम है, मान लीजिए रीजनिंग में 40 में से 30 से कम आ रहा है, तो आप बहुत मुश्किल है, उसके बाद बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सच्चाई है दोस्तों। तो मेरा मानना ये है, कट ऑफ जो होगी 155 से 165, 155 से वो 150 हो सकती है, 165 से वो 170 तो नहीं जाएगी खैर, बट हाँ 165 मैं लास्ट रेफरेंस मान रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ हो सकती है। 150 से लेकर 165 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो वेल एंड गुड दोस्तों, आपकी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि आपका पेपर निकल जाए। बट हाँ, अगर आपके 140 से कम है तो उस केस में ये ज़रूर थोड़ा सा रहेगा कि मे बी हो या ना हो, या जीए या तो सभी की गंदी गई हो, उस केस में ऐसा हो सकता है। बट 140 से कम तो शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपकी कट ऑफ जाएगी, और चले गई तो फिर वही है, हर किसी का जीए ख़राब जाना चाहिए। आपका ख़राब गया है तो औरों का भी ख़राब जाना चाहिए। सो दोस्तों, ये मैंने क्लर्क और कैशियर के बारे में बता दिया, डिपेंडिंग अपॉन एग्ज़ाम लेवल। मैंने खुद एग्ज़ाम नहीं दिया था, बट जैसा मैंने एनालिसिस करा, जैसे मैंने कमेंट पढ़े, जिस तरीके के क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले, सुनने को मिले, तो उस हिसाब से मुझे लगता था कि पेपर का लेवल जो था वो ईजी था, जीए को छोड़कर। बाकी पोर्शन एज इट इज़ आई थी, जो बताया था मैंने कि कंप्यूटर में ये चीज़ें आएंगी, एक्सेल आया था, शॉर्टकट कीज़ आई थी, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर क्वेश्चन थे। तो दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव टू से गाइज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।